दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उड़ने वाले घोड़ों का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खुश्की, तरी, जिनों, हैवानों और यहाँ तक के सारी मखलूकात का हुक्मरान बनाया गया था, इसलिए आपका हुक्म सब पर चलता था। आपको एक उड़ने वाला तख्त भी अता किया गया था, उसको आप तख्त कहिए या फिर कालीन, लेकिन वो हवा में उड़ता था। याद रखें हवा भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थी। अक्सर आप हवा को तेजी और सुस्ती से चलने का हुक्म देते थे। आप अगर फरमा देते कि ये हवा तेज चल तो फिर वो आपके तख्त को इतनी तेज रफ्तार से उड़ा ले जाती थी कि महीने का सफर एक ही दिन में तय हो जाता था। उस तख्त पर जो कालीन था वो धानी रंग के रेशम का था और आपका यह तख्त या कालीन 60 मील लंबा और 60 मील चौड़ा था, गोया कि एक पूरे शहर के जैसा था। और आपके इस तख्त पर शहजादे, सरदार, फौज, दरबारी और लश्कर आपके साथ में सवार होते थे। दोस्तों जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सल्तनत इंतहाई फैल गया तो एक दिन आपने अपनी बेगम मलिका बल्किस को तलब किया। फौरन ही मलिका बल्किस हाजिर हो गई। उसने यहाँ पर आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो शान और शौकत देखी, उसको देखकर वो भी हैरान रह गई। फिर मलिका यहाँ पर एक मेहमान की हैसियत से काफी दिनों तक रही। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीबो गरीब शहरनुमा तख्त को देखा तो उसकी भी ख्वाहिश हुई कि वो भी इस तख्त पर उनके साथ सैरो सफर करे। इसलिए फिर मलिका बल्किस ने एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के नबी, आप हर रोज इस तख्त पर बैठकर फिजाओं में सफर करते हैं और तमाम दुनिया का चक्कर लगाते हैं। आप एक बार मुझे भी इस तख्त पर अपने साथ ले चलें और फिर किसी ऐसे जजीरे पर आप अपने इस तख्त को उतारें जहां पर इस दुनिया से अलग ही माहौल हो। इतना सुनते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन ही हवा को हुक्म दिया कि वो मलिका की इस ख्वाहिश को पूरा कर दे। चुनांचे फिर हवा ने उन सबको ले जाकर एक जजीरे पर उतार दिया। रिवायतों में है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जहां पर हवा में उतारा था वो 7 समुद्रों के बीच में एक जगह थी। मलिका बल्किस यहाँ का माहौल देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। यहाँ पर उसने ऐसे ऐसे घोड़े भी देखे जिनके बाजुओं में पर निकले हुए थे। उन घोड़ों ने जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर को देखा तो वो घोड़े घबरा गई और फिर घबराकर परिंदों की तरह उड़कर कहीं परवाज कर गई। यह घोड़े हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत पसंद आई, लेकिन अब वो उनकी पकड़ से कहीं दूर निकल गई थी। और यही नहीं, मलिका बल्किस ने भी उन घोड़ों को बहुत पसंद किया था, लेकिन वो भी उन्हें अच्छी तरह से देख भी नहीं पाई थी कि वो घोड़े परवाज करके उनकी नजरों से कहीं ओझल हो गई। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां से वापस आ गई, लेकिन उन्हें उन घोड़ों को अपने पास बुलाने की फिक्र होने लगी। इसलिए फिर आपने जिनों को हुक्म दिया कि वो घोड़े जहाँ कहीं पर भी हो वो उनको वहां से पकड़ कर लाए। यह सुनकर जिनों ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हम खुश्की के जिन हैं, हम दरियाओं और समुद्रों पर इख्तियार नहीं रखते हैं और वो घोड़े समुद्र के अंदर जा चुके हैं, इसलिए अब अगर उनको वहां से कोई ला सकता है तो वो एक समुद्री जिन है। तो यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो जिन जिसका समुद्रों और दरियाओं पर इख्तियार है अब वो कहाँ पर है। तो उन जिनों ने जवाब दिया कि उस जिन ने आपकी इताअत कबूल नहीं की है, इसलिए वो आपसे बागी होकर कहीं समुद्र की तह में जाकर छुप गया है। अगर आप हुक्म दे तो हम उसको किसी तरतीब से यहाँ पर ला सकते हैं। तो यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन को किसी भी तरह से हाजिर करने का हुक्म दे दिया। दोस्तों फिर यह सारे जिन उस जिन को पकड़ने के लिए समुद्रों के सामने पहुंच गई और अपनी आवाज को बुलंद करके कहने लगी, ए समुद्री जिनों के बादशाह, अब तुम बाहर निकल आओ, क्योंकि जिनकी खौफ की वजह से तुमने समुद्र के तह में पनाह ले रखी है अब उसका इंतकाल हो गया है। अब हम तमाम जिन आजाद हो चुके हैं, अब तुम डरो नहीं, समुद्र से बाहर निकल आओ। दोस्तों समुद्री जिनों के सरदार ने जब खुश्की की जिनों की यह आवाज सुनी तो उसने पुकार कर कहा कि क्या वाकई में हजरत सुलेमान का इंतकाल हो गया है। तो खुश्की के जिनों ने उसे यकीन दिलाया कि हाँ वाकई में हजरत सुलेमान का इंतकाल हो गया है, अब तुम अपने साथियों के साथ में समुद्र से बाहर आ जाओ। यह सुनकर फिर समुद्री जिन का सरदार अपने साथियों को साथ लेकर समुद्र की तह से बाहर आ गया। बाहर आते ही खुश्की के जिनों ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया और फिर बांध कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस समुद्री जिन से पूछा, ए जिन, तुम आखिर समुद्र की तह में जाकर क्यों छुप गए थे। वो सब जिन थर थर कांप रहे थे। तो जिनों के बादशाह ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, आज़ादी किसे प्यारी नहीं होती है, बस इसी आज़ादी के लिए हम सब समुद्र की तह में जाकर छुप गए थे। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुम सब कैदियों की तरह मेरे सामने हाजिर हो, अब तुम बताओ कि क्या कहते हो। तो यह सुनकर जिनों के बादशाह ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, अब हम सब आपकी इताअत गुजार हैं, आप जो हुक्म देंगे हम सब उसकी तामील करेंगे।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको हुक्म दिया, ए जिन, कुछ दिन पहले मैं अपनी बेगम मलिका बल्कीस के साथ एक जजीरे पर गया था। वो जजीरा कहीं 7 समुद्रों के बीच में है। वहां पर हमने घोड़ों की एक अजीबोगरीब नस्ल देखी। उन घोड़ों के बाजुओं पर लगे हुए थे। हम उनको जी भरकर देखना चाह रहे थे, लेकिन तभी वो घबराकर वहां से परवाज कर गई। अब हमें कुछ पता नहीं है कि अब वो घोड़े इस वक्त कहाँ पर हैं। यह सुनकर समुद्री जिनों के सरदार ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हमें मालूम है कि वो आपके खौफ से कहीं पर जाकर छुप गई हैं। तो यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, लेकिन अब तुम उन घोड़ों को हमारे सामने हाजिर करो। तो यह सुनकर जिनों के सरदार ने कहा, ए अल्लाह के नबी, उन नायाब घोड़ों को यहाँ पर लाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से आपने अपनी हिकमत से हमें यहाँ तक बुलाया है, उसी तरह से उन घोड़ों को भी यहाँ पर लाया जा सकता है। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए जिनों के सरदार, लेकिन तुम उन पर इख्तियार क्यों नहीं रखते हो? वो घोड़े तुम्हारे काबू में क्यों नहीं है? यह सुनकर जिनों के बादशाह ने जवाब दिया, हजरत, वो घोड़े भी हमारी तरह पानी की तह में कहीं छुप गई हैं। बस किसी वक्त वो समुद्र से बाहर निकलकर एक चश्मे पर पानी पीने के लिए पहुंचती हैं। अब अगर कोई ऐसी तरतीब की जाए कि चश्मे से पानी पीने के दौरान उन्हें कैद कर लिया जाए, तो मुमकिन है कि आप उन्हें हासिल कर लें। उसके बाद समुद्री जिनों के बादशाह ने एक तरतीब बताई, ए अल्लाह के नबी, आप कुछ जिनों को मेरे साथ में कर दीजिए, ताकि जिस चश्मे से वो दरियाई घोड़े पानी पीते हैं, उसमें से हम सारा पानी बाहर निकालकर उसमें शराब भर देते हैं। फिर जब वो घोड़े चश्मे की शराब को पी लेंगे, तो वो घोड़े नशे में चूर होकर बेबस हो जाएंगे। फिर उसी हालत में हम उनको गिरफ्तार करके आपकी खिदमत में हाजिर कर देंगे। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर उस जिन को यह इजाजत दे दी। फिर वो जिन अपने कुछ साथियों को साथ लेकर उस चश्मे पर पहुंच गया और उसमें से पानी बाहर निकालकर उसकी जगह पर शराब भर दी। फिर वो सब उन घोड़ों को इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद वो दरियाई घोड़े पानी से बाहर निकले और उस चश्मे पर पहुंच गई। उस वक्त उन घोड़ों की गिनती की गई तो वो कुल 40 घोड़े थे। फिर उन घोड़ों ने जी भर के उस चश्मे से शराब पी, लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद में उन्हें नशा चढ़ने लगा। वो सब उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। उसी दौरान जिनों के बादशाह ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो उन सब घोड़ों को गिरफ्तार कर ले। उसके बाद उन सब घोड़ों को बांधकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया गया। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों को देखा तो उनको देखकर वो दंग रह गए। उन घोड़ों की खूबसूरती का आलम ये था कि फिर आप अलैहिस्सलाम काफी देर तक उन घोड़ों को देखते ही रहे, यहाँ तक कि असर की नमाज का वक्त भी निकल गया, यानी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम असर की नमाज भी अदा ना कर सके। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और हजरत सुलेमान को खबरदार किया कि आप दुनिया की खूबसूरती में इतने ज्यादा गिरफ्तार हो गए हो कि आपने असर की नमाज भी अदा नहीं की। अल्लाह को आपका यह काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गई। फिर आपने अल्लाह की बारगाह में रो रो कर तौबा इस्तगफार किया और सजदे में गिरकर फिर आप काफी देर तक रोते रहे। तो दोस्तों, ये था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।